आज हम जो नेशनल इनकम से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं उनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इजी सिद्धांत है जिसको हम वी कैन कन्वर्ट GDP-MP टू GDP-FCR, NDP-MP टू NNP-FCR, NNP-FC टू NNP-MP एनीबडीज़। किसी एक को दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन 8 जो कंसेप्ट हैं, इन ऑल 8 कंसेप्ट आपको कुछ कॉमन वर्ड आपको दिख रहे हैं। एक जो वर्ड है यहाँ पर ग्रॉस, दूसरा है नेट, एक वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है नेशनल, और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है वो है डोमेस्टिक। एक वर्ड आपको मार्केट प्राइस दिख रहा है, दूसरा वर्ड फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है। इतने 6 वर्ड के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यही 6 कंसेप्ट हैं सभी जगह कहीं ना कहीं पे। तो एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में हम देखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम ये 3 कंसेप्ट हैं तो 3 सर्किल हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने सर्किल ड्रा कर लिए। तो हमने ये देखेंगे, हमें पता होना चाहिए ग्रॉस इज बिगर देन नेट। जो ग्रॉस कंसेप्ट है वो नेट से बड़ा है, तो जो बड़ा कंसेप्ट है मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, जो छोटा कंसेप्ट है वो नीचे लिख रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर नेशनल एंड डोमेस्टिक सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ एक एक कंसेप्ट में आप बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि ग्रॉस और नेट में जो अंतर है केवल और केवल डेप्रीसिएशन का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? डेप्रीसिएशन का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डेप्रीसिएशन, ठीक। तो डेप्रीसिएशन का मतलब जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, बहुत सारे एक्सीडेंटल डैमेज होते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा कैपिटल डेप्रीसिएट होता है। तो ग्रॉस बड़ा कंसेप्ट है, नेट छोटा कंसेप्ट, मैंने पहले ही बता दिया। जब हम ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस डेप्रीसिएट कर देंगे, जब हम नेट से ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो प्लस डेप्रीसिएशन कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको सभी को कि जब हम व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस वी विल ऐड डेप्रीसिएशन एंड जस्ट अपोजिट वी विल सब्सट्रैक्ट डेप्रीसिएशन। इट्स मीन पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस। सेम हमारे 2 कंसेप्ट हैं, नेशनल आप देख रहे हैं और डोमेस्टिक देख रहे हैं। तो नेशनल और डोमेस्टिक में क्या अंतर है कि विदेशों से अर्जित आय भी अगर जोड़ दी जाए डोमेस्टिक इनकम में तो वो नेशनल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है विदेशों से आय अर्जित भी की जाती है और बहुत सारे विदेशी लोग भारत से भी इनकम को अर्न करते हैं। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। जिसमें डिफरेंस क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स ऊपर जो हमारा दिया गया नेशनल ये बड़ा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा कंसेप्ट है। यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो NFI ऐड कर देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटा देंगे। सिंपल सी बात है कि यदि हमको नेशनल कैलकुलेट करना है तो हम NFI जोड़ देंगे, डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो NFI घटा देंगे। इट्स मीन प्लस माइनस। तीसरा कंसेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है कि जितने हमारे फैक्टर सर्विसेज होती हैं, सपोज दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उन सभी को कोई ना कोई रेमुनरेशन पे किया जाता है। लैंड को रेंट पे किया जाता है, लेबर को बेसिस पे किए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाता है, और ऐसे ही जो एंटरप्राइज होता है वो प्रॉफिट और लॉस लेता है। तो गुड्स बन के तैयार हो गई,
लेकिन जब गुड्स मार्केट में आती है उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस भी ऐड करती है, तो टैक्स जुड़ जाने के बाद वो बन जाता है मार्केट प्राइस। लेकिन कभी कभी कुछ एसेंशियल गुड्स होती हैं, गवर्नमेंट उन पर सब्सिडी भी देती है, तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इट्स मीन हम ये कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज़ कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। तो यहाँ पर हम NIT को प्लस या माइनस करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि मार्केट कंसेप्ट इज़ बिगर कंसेप्ट देन FC। यदि MP कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम प्लस कर देंगे, FC निकालना चाहेंगे तो माइनस कर देंगे। तो अगर आपको इतना पता हो गया, तो इतना जानकारी होने से आपको ऊपर जितने ये कंसेप्ट दिए गए हैं, एक का दूसरे में कन्वर्जन आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।